मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 2 रिवीजन लेक्चर नंबर 2। ओके, इससे पहले हमने क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट एंड नियो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट था उसके जो प्रमोटर थे वो कौन थे, तो फेडरिक टेलर यानी F.W. टेलर। नियो क्लासिकल थियोरी, जो नियो क्लासिकल थियोरी था उसको किसने प्रमोट किया था, तो आपको याद है तो एल्टन मेयो। ओके, एल्टन मेयो। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नियो क्लासिकल थियोरी में हमने जो बात करी थी उसमें जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड थॉट था उसका ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, A change won't occur in the format of industry and business unit after 1960. ओके, 1960 के बाद जो बिजनेस का जो फॉर्मेशन था, इंडस्ट्री का जो फॉर्मेशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट अ नीड ऑफ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइज, और इसके लिए हमें एक स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। एज मैनेजमेंट इज अ नॉट कॉन्फाइनिंग to only business unit. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एज अ मैनेजमेंट इज नॉट कन्फाइनिंग टू ओनली बिजनेस यूनिट, ए स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर वॉज इमर्ज। ओके, क्योंकि ये ऐसे ही कोई डिफाइन नहीं कर सकता, इसको कोई भी ऐसे ही नहीं कंफर्म कर सकता, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल प्रोफेसर की क्लास ऑफ मैनेजर्स थे उनकी ज़रूरत पड़ी। यानी कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जो सच में मैनेजमेंट को जानते हो, मैनेजमेंट में कुछ अच्छा कर सकते हो, जो हमारे लिमिटेशंस है उसको दूर करके कुछ नया हमारे लिए डेवलप कर सकता हो। वेयर advocacy in the thought for the psychology, social study, statistics, mathematics and computer information technology were made। अब हमें मैनेजमेंट में करने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मैनेजमेंट को आप साइंटिफिक ढंग से अप्रोच में यूज़ में लाना चाहते हो तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ों को, थॉट ऑफ साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन है उस टेक्नोलॉजी को हमें बनाना था। मैनेजमेंट गुरुज लाइक कुंतज ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूटर इन दिस थॉट। ओके, हुज कंट्रीब्यूशन इन इम्पॉर्टेंट इन थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, हुज कंट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो याद रखना है कौन से लोग थे, तो कुंतज एंड ओडोनल एंड जॉर्ज आर टेरी कंट्रीब्यूशन इन दिस मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट। Moreover, Peter F. Drucker, William Ochi and the C.K. Prahladan are the also contribution in this thought. ओके, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुंतज एंड ओडोनल एंड जॉर्ज आर टेरी के अलावा मॉडर्न थॉट ऑफ मैनेजमेंट को किसने प्रमोट किया था, तो वो थे पीटर एफ डकर, विलियम ओची एंड C.K. प्रहलादन, जिनका इंपॉर्टेंट किसमें था, मॉडर्न थॉट ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट हमारा बाकी रह गया था, थॉट ऑफ थॉट ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। और बिहेवियर आप किससे आप जज करोगे कि बिहेवियर किसका इंपॉर्टेंट होता है कहीं पे, तो ह्यूमन बिहेवियर की बात की है इन्होंने। ठीक है, सिर्फ बिहेवियर लिखा है लेकिन आपको क्या समझना है, थॉट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड। ठीक है, ये किसका एक पॉइंट था, तो नियो क्लासिकल थियोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो चलो देख लेते हैं क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, तो एक आर्ट है, एक कला है जो क्या सिखाता है कि दूसरों के पास से काम कैसे निकाला जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एज प्रोफेसर ओविक सैड, you manage your man will manage rest of all। ठीक है, ये सेंटेंस हमारे चैप्टर में पहले भी आया था। you manage your man, कि आप अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करो,
आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो बाकी सारी चीज़ों के मैनेजमेंट किसके लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। ये सेंटेंस किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछेंगे, हु सेड दैट यू मैनेज योर मैन विल मैनेज और रेस्ट ऑफ थिंग फॉर यू। तो याद रखने का, प्रोफेसर उर्विक ने ये सेंटेंस कही थी। नेक्स्ट है लाइक वाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन यूनिट। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप अपने यूनिट के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस प्रोवाइड करो, उनको इम्पोर्टेंट दो। अगर आप उनको इम्पोर्टेंस दोगे ना तो ही वो आपके लिए बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं। अदरवाइज जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में वो आपको भी इंक्लूड कर सकते हैं। Since the management is being done by a person, management study become a study interhuman relation। क्योंकि मैनेजमेंट किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो वो ह्यूमन के आसपास, पर्सन के आसपास रहता है, इसलिए ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन पॉइंट टू बी मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एंड द ह्यूमन रिलेशन। ओके, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, इंसानों की, आपके एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशन। हेंस बिहेवियर रिलेटेड थॉट emphasize on the job satisfaction and the increasing efficiency of employee by psychological observation। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर रिलेटेड थॉट को आप किस तरह से इम्पोर्टेंट बना सकते हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करो और उनके काम करने की एफिशिएंसी यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करो। किस तरह से, कैसे कर सकोगे, तो साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, disposal of industrial disputes are included in the behavior related thought। okay, which elements, next question बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, which elements are included in human behavior related thought, या सिर्फ behavior related thought। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, which elements are included in behavior related thought। ये क्वेश्चन था तो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट लाइक इंटर-ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर included in behavior related thought। Since this approach is psychological, it seems that economic parameter has been neglected। क्योंकि ये क्या है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल पैरामीटर है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, यानी उसको अवॉइड करते हैं। तो याद रखने का कि अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि विच इज़ द मेन अप्रोच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड थॉट, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं विच इज़ द मेन अप्रोच ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थॉट। तो वो कैसा अप्रोच अडोप्ट करता है, तो साइकोलॉजिकल अडोप्ट के ऊपर मानता है। वो जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, यानी इसमें मनी मैटर है ना, कहीं भी ज़्यादा देखा नहीं जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसे वो क्या करता है, निगलेक्ट करता है। सम राइटर्स लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इंसानों के रिश्तों के लिए हम प्रोडक्टिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते, या प्रोडक्टिविटी को आप है ना ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे और ह्यूमन रिलेशन को ही बढ़ावा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी रिश्तों की वजह से प्रोडक्शन को कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कितना अच्छा दिया था। सम राइटर लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इग्नोर करके ह्यूमन रिलेशन को बढ़ावा देने का कोई मीनिंग नहीं रहता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। विच इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच। इस अब बिहेवियर रिलेटेड थॉट का कौन सा सबसे बड़ा लिमिटेशन था, विच इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थॉट। तो इसमें ये इसका लिमिटेशन था, सम राइटर लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशन। ओके, तो आपको सिर्फ याद रखना है, ह्यूमन रिलेशन इज द मेन लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटेड अप्रोच। याद रहेगा, ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमने सब जगह पे क्या ह्यूमन रिलेशन को ही महत्व दिया है और बाकी फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन का उसको इग्नोर किया है, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन माना जाएगा। और जो थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट था वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो ये आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कोई भी
क्वेरी हो, क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। अदरवाइज आप जो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो एक बार फिर से रिफ़र कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।